गेट लगा दिए गए हैं और गेट में लॉक लगे होते हैं और वहाँ पे काउंटर बना दिया गया हुआ है। टूरिस्ट आते हैं तो उनकी वहाँ पे 50 रुपए की एक पर्ची ये काट रहे हैं एंट्रेंस फी। जो वहाँ के स्थानीय निवासी है जिनके वहाँ से आने जाने के रास्ते हैं उनके लिए भी 30 रुपए का शुल्क लगा दिया हुआ है कि वो तभी वहाँ से आ जा सकते हैं कि जब उनकी वो पर्ची कटेगी। जैसे कि आपको विदित है कि पोर्टर हिल एक टूरिस्ट प्लेस है जो चैली पंचायत के अंडर आता है। तो अभी हिमाचल सरकार ने ये लीज पे साइट दी थी, क्योंकि हिमाचल देश में 11 साइटें लीज पे सरकार ने दी थी, जिसमें पोर्टर हिल भी एक जगह थी जो सरकार ने लीज पे दी थी। तो वहाँ के स्थानीय निवासी है जिन्हें ये लीज पे दी गई है और भारी भरकम इनकी जो लीज पे मनी भी इन्होंने सरकार को इस पे किया है। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब ये लीज पे दिया गया था उस टाइम वहाँ पर, क्योंकि ये हमारा जो एरिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी ये जंगल का काफ़ी एरिया है, चैली पंचायत के अंडर ही आता है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी चला गया था। तो उस टाइम वाइल्ड लाइफ के अधिकारी और आपके जो इको टूरिज्म की ये साइट है तो उनके अधिकारी और हमारे जो एमएलए शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह जी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे कि जब हमने वहाँ पर ये आवाज़ उठाई थी कि ठीक है इको टूरिज्म और ये इसमें साइट ये जा रहे हैं, उनसे ये कहा था कि जो वहाँ के स्थानीय निवासी है उनके जो अधिकार है उनका हनन नहीं होना चाहिए। तो हमें वहाँ अधिकारियों ने ये भरोसा दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ डेवलपमेंट इस एरिया की आपके होगी। तो आप जानते हैं कि जो ये एरिया है इसमें यूनिवर्सिटी भी है, स्कूल भी है और उसी जंगल से सड़कें भी है जिसमें बसेज भी चलती है, लोगों के आने जाने के रास्ते भी है। तो हम इसीलिए इस चीज़ के लिए लड़ रहे थे कि उन चीज़ों में कभी कोई दिक्कत आने वाले समय में ना आए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इन दिनों में देखने में आ रहा है कि वहाँ पर इको टूरिज्म द्वारा या फिर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनके द्वारा गेट लगा दिए गए हैं और गेट में लॉक लगे होते हैं और वहाँ पे काउंटर बना दिया गया हुआ है। टूरिस्ट आते हैं तो उनकी वहाँ पे 50 रुपए की एक पर्ची ये काट रहे हैं एंट्रेंस फीस। अगर गाड़ी आपके साथ है तो 50 रुपए की उसकी भी ये काटते हैं। लेकिन इन्होंने जो वहाँ के स्थानीय निवासी है जिनके वहाँ से आने जाने के रास्ते हैं उनके लिए भी 30 रुपए का शुल्क लगा दिया हुआ है कि वो तभी वहाँ से आ जा सकते हैं कि जब उनकी वो पर्ची कटेगी। तो ये अपने आप में एक शर्मिंदगी वाली बात है। हमारे जो लोग वहाँ रह रहे हैं, लोकल लोग कितने सालों से रह रहे हैं, अगर उनको अपने रास्तों में आने जाने का भी शुल्क देना पड़ रहा है तो ये कुछ ठीक बात नहीं है। तो उसी बात पे इशू चल रहा है। क्या कहेंगे? मेरी तो सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द जनहित को देखते हुए और टूरिज्म का वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए इस चीज़ को वहाँ पर जो ये वसूली हो रही है टिकट्स, ये बंद किए जाए, गेट को खुला रखा जाए ताकि वहाँ पर खुले रूप से कोई भी आ जा सके, चाहे वो टूरिस्ट है। और जहाँ तक टूरिस्ट की बात है तो अगर टूरिस्ट हब हिमाचल को बनाना है तो इस तरह की गतिविधियाँ, मुझे नहीं लगता कि इससे टूरिस्ट जो सेक्टर है उसको कहीं फ़ायदा होगा, बल्कि बहुत भारी नुकसान ही होगा। पोर्टर हिल आज की डेट में एक ऐसा स्टेशन है कि जो शिमला में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और कैंप साइट नीचे बहुत प्यारी बनी है, काफ़ी टूरिस्ट वहाँ आ रहा है। मगर अगर टूरिस्ट को वहाँ कई बार वहाँ 100-100 लोगों के ग्रुप भी आ रहे हैं, तो अगर उनके टिकट काटेंगे, उनकी गाड़ियों के टिकट काटेंगे तो आप खुद ये सोच समझ सकते हैं कि लोग वहाँ पर क्यों आएंगे फिर। और फिर जिस आदमी ने वहाँ पर एक लीज पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है पोर्टर हिल में, संजय ठाकुर जो वहाँ का स्थानीय निवासी है, तो उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर गेट लगा होगा, लॉक लगा होगा गेट पे, तो वहाँ टूरिस्ट जाएगा कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है। और कैसे वो अपनी साइट चलाएगा? और जहाँ तक स्थानीय निवासियों की बात है वो तो परेशानी में है ही, क्योंकि उनके राइट्स जो वहाँ पे है उसका हनन हो रहा है। तो ये इन्हीं सभी विषयों को लेकर वहाँ पर एक इशू चल रहा है। पर मेरा मानना है कि जल्दी हम इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि आज ही मैंने पत्र के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और विक्रमादित्य सिंह जी को भी और फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजा है कि आप इस पे पब्लिक के हित में और पंचायत हित में और टूरिस्ट सेक्टर के हित में, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस पे जल्द से जल्द कोई ऐसे आदेश निकाले जिससे सबको, वहाँ पर आने जाने वालों को और पंचायत के निवासियों को सहूलियत रहे।